गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पढ़ लीजिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं। गाइज ये जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर आपने इतने पे स्टडी कर लिया इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से, तो 101% डन है। आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आओगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में दिखेंगे, ये डन है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम बताएंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रॉपर नोट्स मिल जाएं, प्रॉपर क्लासेस मिल जाएं और आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस और क्लासेस आपको मिल जाएं, प्रैक्टिकल फाइल्स में मिल जाए और हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, तो गाइस हमारा खुद का एप्लीकेशन है लेट्स इजी टू लर्न। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जाके वहां से फटाफट डाउनलोड कर लो और इनरोल्ड हो जाओ। आप यहाँ से अपने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तैयारी कर सकते हो। एग्जाम में एक भी परसेंट की टेंशन नहीं रहेगी, एग्जाम आप बिंदास लेके आओगे और अच्छे स्कोर करोगे। बहुत सारा फी आप सबमिट करते हो बीएड करने के लिए, थोड़े से पैसे में आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी और अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। चलो गाइस बात कर लेते हैं इस टॉपिक में कितने यूनिट हैं और हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। अगर हम बात करें पहले यूनिट की, तो इसमें सिर्फ भारत की शिक्षा के बारे में बात की गई है। भारत में जो शिक्षा रही है वो कैसी रही है, आप सभी को पता है। पहले प्राचीन काल शिक्षा थी, बौद्धकालीन आई, मध्यकालीन आई, ये सारी शिक्षाएं चलती रही भारत में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीन है, एक प्राचीन कालीन शिक्षा, एक बौद्धकालीन शिक्षा और एक मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा। तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% लॉन्ग टाइम का देखने को मिलेगा। शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेंगे, यानी यहाँ से शॉर्ट टाइप का भी इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा और इस यूनिट से एक आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 100% मिलना है। और तीनों में से कोई एक प्रश्न, जैसे पहला मैंने लिखा है प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। वर्तमान भारत में प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। हमने कहा ना तीनों कालीन शिक्षा, यानी प्राचीन कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। यही भारत में शिक्षा थी, प्राचीन जो भारतीय शिक्षा थी यही थी। इन तीनों कालीन की शिक्षा आप पढ़ोगे, डन है गाइस। आप एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को फिक्स कर लोगे। जो संस्कार है आपका थर्ड वाला जैसे क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार, प्रवज्ञा संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये प्रश्न यहीं से लिए गए, कहीं अलग से नहीं है। जैसे उपनयन संस्कार, समावर्तन ये आपके प्राचीन कालीन से हैं, तो ऐसे प्रवज्ञा संस्कार भी बौद्धिक कालीन और मुस्लिम कालीन में से ही कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। तो ये इनके पार्ट है गाइज। आपको जब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे पूछ लेगा उपनयन संस्कार क्या है, समावर्तन संस्कार का उल्लेख कीजिए। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे शॉर्ट टाइप में। जब आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार करोगे तो शॉर्ट वाले अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राचीन कालीन शिक्षा के ही पार्ट है, उनकी ही व्यवस्थाएं रही है। तो वहां से आपका ये सारा पार्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तीन प्रश्न, प्राचीन कालीन, बौद्धिक कालीन, मुस्लिम कालीन, तीनों जरूर तैयार कर लेना इस यूनिट से, ठीक है। चलो यूनिट 2 में आएंगे गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में परिवर्तन का काल कहा जा सकता है। यूनिट 2 में भारत में स्वतंत्रता से पूर्वकालीन शिक्षा नहीं थी, लेकिन एक शिक्षा में एक बहुत बड़ी चहल पहल आई, क्योंकि मैकाले का विवरण पत्र आया, वो डिस्पैच ऑर्डर 1954 में आया था, मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में आया था। तो एक भारतीय शिक्षा में बहुत बड़ा चेंजेस आया था। जब मैकाले का विवरण पत्र भारत में आया तो इन्होंने अपने विवरण पत्र में कहा था कि भाई जो शिक्षा होनी चाहिए भारत की अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी भी एक लिटरेचर होना चाहिए, एक लिटरेचर का सब्जेक्ट होना चाहिए, साहित्य की भाषा होनी चाहिए। संस्कृत है, अरबी है, बोले कि ये सब लिटरेचर है, वैसे अंग्रेजी को भी लिटरेचर में रखा जाए। और जैसे मौलवी होते हैं उसमें और संस्कृत में पंडित होते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी मतलब विद्वान हो सकते हैं। इस तरीके से मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था। और खास बात वहां पर यह थी कि भारतीय शिक्षा नीति के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था उस टाइम। तो उसी पैसे को खर्च करने को लेके प्लान बनाया गया था। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि इसे किस किस तरीके से खर्च करना है भारतीय शिक्षा के लिए। वही विवरण पत्र उन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर थे उनके पास भेजे थे, वही इनका विवरण पत्र था। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैकाले का विवरण पत्र 1835। ध्यान देना गाइस, जून में आए थे, 10 जून 1835 को भारत में आए थे, इन्होंने अपना विवरण पत्र दिया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उड डिस्पैच ऑर्डर है 1854, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। भारतीय शिक्षा आयोग और बुनियादी शिक्षा
चारों प्रश्न एक भी मत छोड़ना, आपको बता दे रहे हैं चारों प्रश्न में एक भी मत छोड़ना, चारों पढ़ लेना गाइस। फिक्स कर लोगे एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, फिक्स कर लोगे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड, और ये चारों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। उनका डिस्पैच ऑर्डर हो चाहे, जहां पर इन्होंने शिक्षा के बारे में बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय है या प्राथमिक शिक्षा पद्धति है, वो इनकी मातृभाषा में दी जाए, इनकी मातृभाषा में, लेकिन जो विश्वविद्यालय है वहां की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी होनी चाहिए। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे भी जोर दिया। इन्होंने जितने भी भारत के प्रांत हैं, जितने भी जिले हैं, हर जिले में मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल खोलने की व्यवस्था दी। और जो बड़े शहर है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता हो गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज ओपन करने की बात की गई इनके घोषणा पत्र में। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस था भारत की शिक्षा व्यवस्था में। और उस समय जो शासनकाल था भारत में, वो लॉर्ड डलहौजी का था, उनके डिस्पैच के ऑर्डर के टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद आया भारतीय शिक्षा आयोग, 1882 है, 2882 नहीं गाइस, 1882 है। और बुनियादी शिक्षा, यानी जिसे वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। चारों प्रश्न तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 3, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं मुदालियर आयोग, मुदालियर ध्यान रखना, मुदालियर आयोग से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। विवरण दीजिए, मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षा को क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जनार्दन रेड्डी समिति की प्रमुख सिफारिशें। तीनों प्रश्न, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिखे हैं गाइज, इस बात को ध्यान देना। 20-22 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट्स का लिख के आपको दे दूंगा। 20-22 प्रश्न गिन के उतना ही पढ़ लेना, सफिशिएंट हो जाएगा। 100% क्वेश्चन फंसा के आ जाओगे। 20-22 प्रश्न लिख के देंगे आपको इस यूनिट से, बस यही 3 प्रश्न। चौथे की बात कर लें, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के मार्ग में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ क्या है। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता क्या है। मध्याह्न भोजन के बारे में आपको पढ़ना है। छोटा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान देना। ये चारों प्रश्न आपको तैयार करना है। यूनिट 5 में माध्यमिक शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय पर संसद विचार प्रकट कीजिए। दोनों प्रश्न पढ़ने हैं। 6 आपका यूनिट इंपॉर्टेंट है, और जो आपका पहला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय स्वायत्तता का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जिसको कह दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, उसको इंपॉर्टेंट मान लेना गाइज। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। त्रिभाषा सूत्र लिख लो, 100% आएगा। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, लगभग आता है। एक बार आया तो अगली बार नहीं आ गया, अगली बार फिर आ जाता है। त्रिभाषा सूत्र जरूर याद कर लेना गाइस। ये आपका 6 यूनिट थे। आपको 4 क्वेश्चन यहाँ दिया, 2 क्वेश्चन यहाँ और 4 क्वेश्चन यहाँ। 4 2 6 4 10 क्वेश्चन हो गए। 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 क्वेश्चन। हमने कहा ना 20-22 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के दे देंगे, पढ़ लेना गाइज। आप भी क्या याद करोगे, कहोगे कि हाँ सर ने जो बताया था बिल्कुल सही बताया था। और चाहते हो इनका प्रॉपर नोट्स मिल जाए, प्रॉपर क्लास मिल जाए, प्रॉपर वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने से क्या होता है, स्टोरी बन जाती है आपके माइंड में, आप जाके बस लिख देते हो। थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तब भी अच्छा हो जाएगा। तो देर ना करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।